नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामजी मिश्रा, आप सभी का स्टार मीडिया न्यूज में स्वागत है। अपने देश के बड़े नेता अक्सर उन बड़े लोगों की बात करते हैं और गरीबों की बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। बड़े लोगों की तकलीफें, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उन पर लगे आरोपों और सुख दुख पर तो हर कोई बात करता है, लेकिन आम आदमी की बात करना फैशन में नहीं है। उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आम आदमी अपनी तकलीफों के समाधान के लिए वोट देता है। उसी वोटों के दम पर सरकारें बनती हैं और कुछ लोग अचानक बड़े लोग बन जाते हैं और इन्हीं के सर पर भ्रष्टाचार होता है और तब इसी भ्रष्टाचार को लेकर संसद से लेकर टीवी पर बहस होने लगती है। यानी आम आदमी से शुरू हुई बात किसी बड़े आदमी के भ्रष्टाचार व अन्य मुद्दे पर आकर अटक जाती है। आम आदमी को कैसे सुख पहुंचाया जाए, आम आदमी का जीवन इस कोरोना काल से कैसे बचाया जाए, भूख और प्यास से उन्हें कैसे बचाया जाए, सड़क से लेकर साफ सफाई और स्वच्छ पानी लोगों को कैसे मुहैया कराया जाए, आखिर इन बातों पर संसद, विधानसभा और टीवी पर बहस क्यों नहीं होती है? जबकि ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी की समस्याओं पर चर्चा हो। और जहां तक घोटालों और अन्य आपराधिक मामलों की बात है तो जांच सिर्फ जांच एजेंसियों को सौंप देनी चाहिए और उसके बाद नतीजा निकलने तक इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, आज हमारी स्टार मीडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है मलारपुर के कुरार विलेज और पठानबाड़ी के क्षेत्र में। वहां से जनता की समस्याओं से रूबरू करवा रहे हैं हमारे सहयोगी अशोक गुर्जर। आइए देखते हैं वहां से एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, जहां पर कुरार पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई बाबा साहब सालुंखे आने वाले त्यौहार गणेशोत्सव को लेकर दंगल योजना के तहत परेड भी निकाला। ओह थैंक यू। ओह रानी, ओए क्या डंडा मत मारना, डंडा नहीं मारना। ओके थैंक यू। अब तो जनता हमारी कोरोना से तो लड़ी रही है, वहीं पर ये महामारी तो पीछा नहीं छोड़ी। अब वहीं देखा जाए तो ये गड्ढे हो या मुतारी हो या फिर गंदगी हो, किस तरीके से ये जनता झेल पाएगी, जानेंगे जनता से, जनता की आवाज़ में। कैमरा पर्सन कहूँगा, आप देखिए ये एक जिसे पेशाब घर कहा जाता है, किस तरीके से दर बदर टूटा पड़ा है। यहाँ पर जनता की तो कहीं जनता के बारे में कोई सोचने वाला भी नहीं। अब ये गंदगी देख सकते हैं आप, यहाँ पर महामारी से तो लड़ी रही है जनता, अब किस तरीके से ये जूझेगी हमारी जनता। अब आने वाला ये हम खड़े मालाड़ पूर्व के वार्ड क्रमांक 36 के इलाके में, क्या कुछ हालात है जानते हैं जनता से, जनता की आवाज़ में। प्रवीण गोरुले। प्रवीण जी, ये बताएं कि आपके यहाँ क्या समस्या है? तो मूर्ति की समस्या बरसों से बता रहे हैं हम लोग, 3 साल से इसका ये हालत है। इसका दीवार गिरा था तब से कंप्लीट पे कंप्लीट कर रहे हैं। जब वो लोग बोल रहे कि इनलीगल है, लेकिन इनलीगल इसमें क्या है, पहले भी रास्ते में मूर्ति की जनता तो अच्छा मुतारी में कर रही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? जितना इनलीगल काम चलता है उन लोगों को वो चलता है, लेकिन ये मुतारी इनलीगल दिखा रहे हैं। उन लोग काम नहीं कर रहे। नगर सेवक को बताया तो नगर सेवक बोले हम लोग आगे किया था, क्योंकि वो PWD के बाद अंडर में आता है और वहाँ से परमिशन नहीं मिल रहा है। अब ये कचरे का भी वही है, उसका भी कंप्लेंट बता के हम लोग थक गए। वो वहाँ से 2 कुत्ते अभी मरे, हम लोग खुद आगे जाके गाड़ के आए उधर। वो वहाँ से गंदगी खाते हैं और मर जाते हैं। तो BMC को ध्यान नहीं दे रही है इस पर? नहीं दे रही ध्यान। क्या कहती है BMC वाले? मैं इनको ट्वीट भी किया इस बात का, कल या परसों किया था ट्वीट, मुतारी का भी किया था, उन्होंने उसका कोई रिप्लाई दिया नहीं। तो अब महामारी से तो आप लड़ रहे हो, अब ये बीमारी से कैसे लड़ पाओगे? जैसे मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ। महामारी के पेशेंट भी ऐसे हम लोग यहाँ 15-20 पेशेंट मिले अभी मलेरिया के। किस चीज़ के, कौन से पेशेंट मिले? मलेरिया के। मलेरिया के। हाँ। तो क्या सरकार को ध्यान दे रही है? राज्य सरकार जैसा उनको बोले जाए तो दवाई आके मारती है और सैंपल लेके जाती है, वही करती है, उतना तो करती है BMC, बाकी गंदगी के बारे में कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, अभी भाजपा के नेता कह रहे हैं कि CM साहब उद्धव जी और गृह मंत्री इस्तीफा दे, तो क्या कहना आपका उस पर? इस पर अपन कुछ बोल सकते नहीं, वो उनका राजनीतिक। क्योंकि ये जो है सुशांत सिंह मर्डर वाला जो मामला चल रहा है, मीडिया में उछाला जा रहा है, तो क्या कितना चाहिए वो? अभी वो तो मैं कुछ बोल सकता नहीं है, उनकी सोच उनके बारे में। मैं तो मेरा
विभाग के बारे में देख सकता हूँ, वो इतना ऊपर तो जा सकता नहीं मैं। यहाँ के नगर सेविका और आमदार कौन है? यहाँ के नगर सेविका हमारे दक्षाबेन पटेल है, आमदार अतुल जी बातकर करे, वो काम करते लेकिन उनका रिप्लाई कुछ आ रहा नहीं है। वो काम करते हैं, इसमें मना ही नहीं है, लेकिन उनका रिप्लाई कुछ आ रहा नहीं है कि ये बारे में क्या हो रहा है। कोरोना के बारे में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, आप क्या काम क्या करते हैं आप? ऑटो रिक्शा चलाता है। ऑटो चलाते हैं। ऑटो वालों को कुछ सरकार से मिलना का मिला आपको? घर भर के ही मिला है, 5-5 लाख मिला है। 5-5 लाख मिला है। हाँ। तो क्या कहोगे आप सरकार से? अभी आप सबको पता भी है क्या मिला ऑटो रिक्शा चालक को, कुछ गए नहीं है। बीच में ऑटो भी पकड़ रहे थे। अभी दो सीट की है, अभी शहरी में कैसा 2 सीट करेगा? वैसे ट्रेन बंद है, कमाई तो कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल बंद है, तो उस पर आपको कितना असर पड़ रहा है या फायदा हो? मेन तो उसका ही असर पड़ रहा है हम लोग के धंधे पे। जब तक लोकल ट्रेन चालू होती नहीं तब तक हम लोग का धंधा कुछ नहीं है, जीरो है। मेरा नाम संदीप मोरे है। सर, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? यहाँ पे अभी देखो रास्ता पूरा ख़राब है। गणपति हमारे आने वाले हैं, 2 कल गणपति उत्सव की तैयारी चल रही है। हमने बीएमसी को भी लेटर लिखा है कि ये रास्ता पूरा खड्डा हुआ है इस तरफ, और ये कचरा पेटी से पूरा अभी सामने ही गणपति जाता है तो पूरा गंदगी फैल रही है, मलेरिया जैसे बीमारी यहाँ पे फैलती जा रही है। हमारे इसी मंडल के बाजू में ही 2 चाल है, वहाँ पे भी 2-3 पेशेंट मलेरिया के मिले हैं। फिर भी हमने बहुत सारी कंप्लेंट्स की है, बताई है, पर कोई ऐसी मदद हमारे यहाँ पे आ रही नहीं है। और लोग पहले से ही 3-4 महीने से घर पे बैठे हैं, फिर भी कुछ हो रहा नहीं है। तो थोड़ा यहाँ के लोग प्रतिनिधि ने ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और बीएमसी ने भी यहाँ पे कुछ काम करने, मुतारी भी ऐसी खुली पड़ रही, कोई भी आके यहाँ पे पेशाब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे भी गंदगी बहुत फैल रही है। तो मैं एक ही दरख्वास्त करूँगा कि हमारे यहाँ के लोक प्रतिनिधि जो भी है उन्होंने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए और थोड़ा यहाँ के लोगों के लिए कुछ राहत मिले, ऐसा काम करना चाहिए। जैसे गणपति उत्सव तो अभी आ रही है, आपको ही पता ही है। हमारा कल ये सीसाई मित्र मंडल जो हमारा मंडल है, इसका गणपति का कल आगमन है। अभी ऐसे यहाँ पे खड्डे हैं, इतने खड्डे कि किस तरह से लाना हमको भी सोचना पड़ता है। 20 साल मूर्ति छोटी है तो ठीक है ना, तो हर साल हमारी मूर्ति 9.5 फुट की होती है, तो ये तो तकलीफ होती थी। इस बार हमारी मूर्ति छोटी है, इसलिए हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। मतलब सिर्फ बोला कि थोड़ा खड्डा है, खुद हमारे मंडल के कार्यकर्ते मिट्टी डाल के खड्डे बुझा रहे हैं, पर कोई यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा सर, तो अभी बापा पधार रहे हैं, कितनी खुशी और क्या मांगना चाहोगे इस बार? बापा से तो अभी एक खुशी तो है, पर थोड़ा गम भी है कि कोरोना वायरस भी है। तो फिर हम यही सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस खत्म हो, लोगों को थोड़ी आर्थिक परिस्थिति जो ख़राब हो रही है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और थोड़े जो भी लोग परेशान है उनको बापा से दुआ करूँगा कि कोरोना जल्दी जाए और लोगों को अच्छी से राहत मिले और फिर पहले से खुशी से रहे। तो जिस तरीके से भी सरकार की और बीएमसी की गाइडलाइन आई है, तो उस गाइडलाइन पर आप खरा उतर पाएंगे? हम लोग ने सारे परमिशन लिए हैं, उसके लिए हमने जो भी परमिशन लगता है बीएमसी से, पुलिस से, सारी परमिशन हमने पूरी कर ली है। और जो गाइडलाइन दिए है, जैसे उन्होंने डिक्लेरेशन दिया वो भी हमने भरा है। सैनिटाइजर का वापर करने वाले, मास्क लगाने वाले, हमने जो भी जब आगमन रहेगा हमारे कार्यकर्ताओं को हम सैनिटाइजर बांटेंगे और उनको मास्क लगाना कंपलसरी हमने सबको बता दिया है। और सोशल डिस्टेंस रख के ही हम गणपति बप्पा का आगमन करने वाले हैं। और हमारे जो गाइडलाइन दी है, जो 5 से 6 मेंबर वही मिलकर गणपति आगमन करने वाले हैं, तो हमारा आगमन बहुत बड़ा होता है। लास्ट तरह तो हमने बहुत बड़े किया था, इस बार थोड़ा कोरोना के हम लोग छोटा सा आगमन करने वाले हैं। तो विसर्जन के समय किन किन बातों का ख्याल रखेंगे आप? विसर्जन के समय यही बात रखेंगे कि गणपति जहाँ नज़दीक तला हो वहाँ पे हम लोग विसर्जन करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता कम जाए, ऐसे हम सोच रहे कि 5 से 4 कार्यकर्ता जाके वहाँ पे विसर्जन कर सकें बस। स्टार मीडिया न्यूज़ की इस समय टीम पहुंची है पठानवाड़ी के इलाके में, वार्ड क्रमांक 44 में। क्या कुछ कहना है, जनता से क्या समस्या जानते हैं, जनता की आवाज़ में हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या सर यहाँ पर क्या कुछ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसद सिद्दीकी है। मेरा एक फाउंडेशन है NIF, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। अभी मैंने देखा कि यहाँ के जो MLA और नगर सेवक हैं वो काफ़ी दिनों से गायब है। इतना महामारी था, ये लॉकडाउन था, लॉकडाउन में जो है मतलब इतनी समस्याएं थी, लोग भूखे मर रहे थे, पैदल गांव जा रहे थे, ना कोई नगर सेवक आया, ना कोई नेता, ना कोई MLA आया। अब उसके बाद जो है अभी तक यहाँ पे जो NGOs थे, जो सोशल वर्कर थे, उनको मतलब राहत पहुँचा, राशन पानी से हर एक चीज़ उनको मतलब उनकी समस्याओं को दूर किया। अब ये बारिश सर पर है तो क्या हालात है यहाँ पर पठानवाड़ी? ये जो बारिश सर पर है, इसको BMC को चाहिए कि 4 महीने 2 महीने पहले से इसका इंतजाम करना चाहिए। जब इतनी बड़ी महामारी में अभी तक ना नेता, ना MLA, ना नगर सेवक आए, तब ये खड्डे भरने क्या आएंगे? इनसे ना पहले कोई उम्मीद थी, ना आज कोई उम्मीद है। ये कुछ नहीं करने वाले। मुदस्सिर सिप्रा जी, ये बताएं कि लॉकडाउन के तहत आपने 4 महीने आपके कैसे बीते? एक्चुअली ये लॉकडाउन तो अचानक हुआ था। पहले तो हम लोग को 7 दिन का टाइम दिया था,
तो स्टाफ को हम लोग ने काफ़ी टाइम तक रोक के रखा, उनका खाना पीना सब चालू था, रेंट भी चालू था और परेशानी तो थी। उसके बाद फिर मार्च एंडिंग हुआ, अप्रैल में भी लॉकडाउन आगे बढ़ा है, तो भी कुछ स्टाफ चला गया, कुछ रह गया, लेकिन उनका फैसिलिटी पूरा हम लोग अपनी तरफ से दे रहे थे। रेंट भी फिर ओनर लोग से बात हुआ, उन लोग ने भी कुछ डिस्काउंट दिए अपने को। उसके बाद जब ये रीओपन करना है, रीस्टार्ट करना है, तो अभी स्टाफ नहीं है। और दूसरी बात, अभी यूपी बिहार का स्टाफ है इसी नॉर्मल होटल में काम करने वाला, तो उसमें क्या होता है, अभी ट्रेन बिल्कुल इन लोग को टिकट अवेलेबल है ही नहीं, लिमिटेड ट्रेन चालू है तो टिकट नहीं है। अभी जो लॉकडाउन से पहले का स्टाफ बैठा है उनको गाँव जाने का टाइम हो गया और वहाँ से स्टाफ नहीं आ रहा है, अभी भी परेशानी तो है ही। तो जैसे कि मुंबई की लाइफ लाइन लोकल ट्रेन में बंद है, उसमें आपको कितना असर पड़ रहा है कारोबार में? जब तक लोकल ट्रेन चालू नहीं होगी मुंबई चालू होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑटो रिक्शा का अपना शेयरिंग स्टैंड है, तो यहाँ से पैसेंजर बैठते हैं, कोई नाश्ता लेता है, कोई खाना लेता है या फिर यहाँ पे छोड़ते, तो भी उससे हम लोग को बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब तक कुछ ठोस कदम नहीं उठाती है, इनको मतलब जो है ये बताती नहीं है इनको नेताओं को, एमएलए, नगर सेवकों कि तुम हमसे हो और हमारे लिए चुनकर वहाँ पर भी हमारे हक के लिए लड़ने के लिए गए हो, ना कि हमको तकलीफ़ देने के लिए। तब तक इनको इनकी गलती का एहसास नहीं दिलाएंगे, तब तक ये काम नहीं करेंगे। और हमको घर में बैठ कर के अगर ये बोलो कि हमको फैसिलिटी मिल जाए, नहीं मिलने वाली है। जनता को आवाज़ उठाना पड़ेगा और उनके ऑफिस का घेराव करना पड़ेगा, बीएमसी से बात करना। अच्छा, गणपति बापा 2 दिन में आने वाले, उस पर क्या कुछ कहना है इन खड्डों के ऊपर आपका? बस गणपति आ गई है, बस क्या करेंगे, थूक पट्टी वाला सब खड्डे वगैरह ब्लॉक वगैरह भर देंगे। उसके बाद करोड़ों रुपए का मेंटेनेंस बता देंगे। खड्डे भरने में हमने इतने करोड़ रुपए खर्चा किए, 1-1 लाख रुपए एक खड्डे का लेते हैं वो। तो अब जैसे कि भाजपा नेता सीएम साहब और गृह मंत्री महाराष्ट्र राज्य के इस्तीफा मांग रहे, क्या कुछ कहना है उस पर आप? नहीं, उनके बारे में तो हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि अभी ये कोरोना है, एक महामारी है, तो अभी वो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं हम तो उसको ठीक ही समझ रहे हैं। सर, ये पठानवाड़ी के इलाके में आप रहते हैं, तो यहाँ के नगर सेवक और एमएलए ने क्या क्या सेवाएं दी आपको लॉकडाउन के तहत? एक्चुअली हमारे पठानवाड़ी के इलाके में कोरोना के पेशेंट इतने नहीं मिले, कोई रेड जोन ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमारे एक जो माजी नगर सेवक है अहमद भाई सौदागर, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हम लोग को। बीच में परेशानी थी कि रात को होटल हम लोग का बंद करवा दिया जाता था, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि आप लोग ऐसे करो, होम डिलीवरी दो या टेक अवे दो, शटर बंद रखो। और कुछ भी छोटा मोटा काम रहते हैं हम लोग उनके पास जाते, वो अपना समझ के वो काम करते। तो जो स्थानिक नगर सेविका और एमएलए स्थानिक है, उन्होंने क्या सेवा दी? उनके पास हम लोग गए भी नहीं है और कोई मुलाकात हुई भी नहीं। अच्छा, लास्ट उनको कब देखे थे आप? काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से तो 1 साल हो गया। 1 साल? हाँ। अच्छा, चुनाव के समय कितने समय देखा उनको? चुनाव के समय यहाँ के जो एमएलए है सुनील प्रभु साहब, उनके बारे में तो सुना, वो बहुत अच्छे। और दूसरी बात, उनके पास कोई भी जाता है काम लेकर तो वो करते हैं और सुनते हैं बात को। और यहाँ पे भी अगर ऐसा कोई फंक्शन या कुछ रहता है तो ज़रूर आते हैं। और यहाँ की नगर सेवक की बात रही तो उनके पास तो हम लोग गए भी नहीं और कभी मुलाकात भी नहीं। अच्छा सर, तो भाजपा के कुछ नेता सीएम और गृह मंत्री को इस्तीफा के लिए कह रहे हैं, क्या कितने हद तक ये सही है? मैं तो ये कहूँगा कि खाली सीएम ही नहीं, जो पीएम है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आज जो हालात है देश के उसके जिम्मेदार सबसे पहले हमारे पीएम हैं। क्योंकि सारी जो डोर है कमाने उनके हाथ में है। जब तक उनका ऑर्डर नहीं होगा सीएम कुछ नहीं कर सकते, और क्योंकि और सीएम उनके ऑर्डर के आगे जा नहीं सकते। सबसे पहले इस्तीफा हमारे पीएम को देना चाहिए। तो यहाँ जो पठानवाड़ी का इलाका, बारिश में किस तरीके के हालात रहते हैं? अभी हालात तो यहाँ पर बद से बदतर। हाँ, पठानवाड़ी में थोड़ा ऊंचाई पे यहाँ पे जल तो नहीं भरता, लेकिन खड्डे की समस्या ज़रूर होती है। अभी आप देख सकते हो जा कर के, बस अभी गणपति आई है, 2 दिन पहले क्या करेंगे उन लोग, खड्डे को, ब्लॉक को थोड़ा रेती सीमेंट भर के उसको भर देंगे, थूक पट्टी लगा के 10 दिन चलेगा, गणपति बप्पा हो जाएगा, फिर उसके बाद रोड की वही हालत, वही समस्या फिर हो जाएगी। और उसके बाद करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए का बजट दिखा देंगे कि हमने बारिश में इतना खड्डा भरा, इतना रोड बनाया। एक खड्डा 2x2 का खड्डा भरेंगे ना, उसका 1-1 लाख रुपया इन लोग बजट दिखाते हैं। अच्छा, मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा बंद है, तो उस पर क्या कुछ कहना है आपका? लोकल ट्रेनें जो बंद है उससे भी मतलब जो है बहुत तकलीफ़ों का सामना किया जा रहा है। अभी बहुत सारे काम स्टार्ट तो हो चुके हैं, लेकिन जो बेचारे बेरोज़गार हैं, जो अभी अपने काम पे जाने के लिए उनको कोई सुविधा नहीं है। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि लोकल ट्रेनें जो सुविधा हैं जल्द से जल्द चालू करें, कम से कम अपने
पेट पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए लोग अपने काम कारोबार पे काम पे जा सकें। तो अभी बारिश का समय है, तो पठानमढ़ी के इलाके में क्या कुछ समस्याएं हैं? रोड का काम चालू था लॉकडाउन से पहले, एक साइड का हो गया है, एक साइड का बाकी है। ये साइड में खड्डे काफ़ी ज़्यादा है, रोड पे चलने में भी दिक्कत है लोगों को। क्या है, अगर चल रहे सुबह नहा धो के काम पे जॉब पे जा रहा है आदमी, गाड़ी आती है छींटे से पूरा कपड़ा उसके भर जाते हैं। अभी पता नहीं ये काम कभी होता है, अभी तो लॉकडाउन है और इन लोग का कोरोना की वजह से पता नहीं अभी क्या होता है इसका। मतलब कोरोना की दुहाई मांग कर अपना काम छुपा रहे हैं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी ये वो साइड का भी जो रोड का काम चालू था उसमें भी काफ़ी समय लग गया इन लोग को। काफ़ी एरियो में हो भी गया है, जैसे संजय नगर है, त्रिवेणी है, फिर अपना इधर आगे एमएसबी कॉलोनी है, वहाँ पे तो बहुत जल्दी काम हो गया। अच्छा, तो सर लाइट बिल कैसा है आपका? लाइट बिल तो जैसा जो यूज़ हुआ है वही हिसाब से आया है और हम लोग ने भरे हैं। उसमें हम कोई लोग शिकायत नहीं, कोई डिस्काउंट भी नहीं मिला है और हमने कोई उसके लिए कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी। और हम लोग का जो होटल एसोसिएशन है वो भी एक आहार एसोसिएशन जो हम लोग का है वो भी इसी चीज़ को मानता है कि गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करें। गवर्नमेंट भी हम लोग को कभी हम लोग को आगे जाके सपोर्ट करती है। कोई ऐसा कुछ इशू आ जाता है हम लोग का होटल एसोसिएशन का, तो हम लोग भी गवर्नमेंट के पास जाते और वो लोग भी उन लोग के सामने जब बात रखते तो वो भी हमारे लिए कोई रास्ता निकालते। अच्छा, अनलॉक के समय अब आपका कारोबार कैसा है होटल का? अभी तो अगर समझो 30% भी मिल जावे तो बहुत है। मुश्किल है कि जो पहले लॉकडाउन से पहले जो बिज़नेस था वो अभी रीओपन होने के बाद मिले, उसके लिए मेंटेनेंस निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। तो उसमें क्या होगा कि जो रेंट वाले रेस्टोरेंट है उन लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके एम्प्लॉय को कैसे संभाल पा रहे हैं आप सर? अभी फ़िलहाल क्या है, जो हमारा मेन्यू होता है उसमें समझो अगर 100 डिशेज़ है तो उसमें 20% ही अवेलेबल है, बहुत लिमिटेड चीज़ें अवेलेबल है। तो उसमें मेंटेनेंस कम है, स्टाफ कम है और चला रहे बस। ऐसे चला रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो राज्य सरकार से आप लोग क्या मांग करना चाहोगे? उसमें क्या है, अभी कोरोना है, एक तरफ ये बीमारी ऐसी है कि फैलने वाली है, तो इसको संभालना भी है और आगे चलना भी है। तो उसके हिसाब से हम स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे उद्धव साहब ठाकरे उनसे तो हम क्या कहना, वो अपने हिसाब से जो डिसीजन ले रहे ठीक है। और अभी मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, अभी तो काफ़ी खुल गया और आगे जाके और खुल जाएगा। जब तक ट्रेन चालू नहीं होगी हमारा बिजनेस मुश्किल है। तो आपके इलाके में यहाँ पर सैनिटाइजिंग वगैरह, मास्क वगैरह व्यवस्थित हुआ है? यहाँ पर काफ़ी सारे स्लम एरिया होने के नाते सार्वजनिक शौचालय है, उसकी किस तरीके से व्यवस्था रखी है? जो सार्वजनिक शौचालय है यहाँ पे। और दूसरी बात, तो जब भी ये अप्रैल और मई में जब भी ज़्यादा लॉकडाउन था, एकदम स्ट्रिक्ट था, वो उस टाइम में यहाँ पे सैनिटाइज़र होता था, फायर की गाड़ियाँ आती थी और अच्छे से हो रहा था। स्टार मीडिया न्यूज़ ने आज 2 वार्ड का जायजा लिया। वार्ड क्रमांक 36 और वार्ड क्रमांक 44 का क्या कुछ जनता का कहना था और क्या कुछ व्यापारियों की समस्या थी, वो उन्होंने भी अपनी बताई जुबानी। और वहीं पर देखा जाए तो आज 2 दिनों में ही गणपति बाप्पा भी विराजमान होने, वहीं पर यहाँ के कुरार पुलिस थाने ने एक पुलिस की परेड भी निकाली और सराहनीय कार्य। और यहाँ जो एक पठानवाड़ी का जो इलाका है एक भाईचारे का संदेश देता है, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे गणपति बाप्पा हो, सभी भाईचारे से मिलकर मनाते, ये भी माना गया है। ओह थैंक यू। ओह रानी, ओए क्या डंडा मत मारना, डंडा नहीं मारना। लॉकडाउन के तहत भी मेरे चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जनता की सेवा। अब वहीं पर देखने वाली बात ये भी होगी कि आने वाला समय अब कैसा होगा जनता का, ये जनप्रतिनिधि किस तरीके से क्या कुछ बताया जनता ने और व्यापारियों ने, और क्या लोकल सेवा जो है ट्रेन की कैसे की कब तक शुरू हो पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब वहीं पर देखा जाए तो अब भाजपा के कुछ नेता सीएम का और गृह मंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे, क्या ये हो पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और देखा जाए तो सुशांत सिंह मर्डर केस वाला जो मामला है सीबीआई को सौंप दिया गया है, सारे दस्तावेज दे दिए गए। अब सारी की सारी इनकी जो इंक्वायरी करेगी वो सीबीआई करेगी। शायद हमें लगता है कि आने वाले समय में
सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल जाएगा और सीबीआई की जांच पर सुप्रीम कोर्ट का तारीफ करते हुए उनके घर वाले भी नजर आए और वहीं पर खुश नजर भी आए। कैमरा पर्सन हबीब शेख के साथ मैं अशोक गुज्जर, स्टार मीडिया न्यूज़।